तो छात्रों की बात हो ही रही है तो अब आपको एक और खबर दिखाते हैं जो छात्रों से जुड़ी है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए एक अनोखे कोर्स की शुरुआत की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को प्यार और ब्रेकअप का पाठ सिखाने के लिए एक अनोखा और ट्रेंडिंग इलेक्टिव कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स का नाम है नेगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप। इसे 2023 में वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था, जो कि अब 2025 से 26 सेशन से लागू हो गया है। इस कोर्स का मकसद नई पीढ़ी के छात्रों को रिलेशनशिप की जटिलताओं को समझाना और इमोशनली मजबूत बनाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के मुताबिक इस कोर्स में स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप को संभालने, ब्रेकअप में क्या करें और रिलेशनशिप में रेड फ्लैग कैसे पहचाने, ऐसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। कोर्स 4 क्रेडिट का है और जिसमें हर हफ्ते 3 लेक्चर और 1 ट्यूटोरियल होगा। ट्यूटोरियल में लव और ब्रेकअप से रिलेटेड मूवीज पर भी बात होगी। डेटिंग कल्चर से जुड़े टॉपिक्स पर डिस्कशन भी होगा। डिस्कशन के दौरान छात्र बिना किसी जजमेंट के अपने रिश्तों पर खुलकर बात कर सकेंगे। कई छात्र भी ये मानते हैं कि आज के दौर में रिलेशनशिप को संभालना काफी ज्यादा कठिन हो गया है। डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया के जमाने में इस तरह के कोर्स से छात्रों को प्यार की जटिलताओं को समझने में मदद भी मिल सकती है। वहीं एक्सपर्ट का भी मानना है कि इस तरह के कोर्स छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी है और ये प्रगतिशील कदम है। युवाओं को इमोशनल इंटेलिजेंस और मजबूत रिलेशनशिप पैटर्न के बारे में पढ़ाना उनके भविष्य के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस नए कोर्स को लेकर हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की है और उनकी राय भी जानी है, वो आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और चलिए इसी पर देखिए, ये जब आप रिपोर्ट दिखा रही थी तो मन में मेरे सवाल आए। आई एम श्योर कि पढ़ते पढ़ते आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल आए, क्योंकि हमारे वक्त नहीं होता था, लेकिन अभी ऐसे वक्त में इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है। इस पर बातचीत करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। डॉक्टर निशा, आपसे ये समझना चाहूंगी क्या ज़रूरत आन पड़ी है इस मौके पर, ये जो कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, आजकल के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, या फिर छात्रों को, स्टूडेंट्स को वैल्यूज सिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आजकल जो भी, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि बच्चे डील नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, उनको पहले तो समझ में नहीं आता कि किसके पास जाया जाए, किससे बात की जाए, तो एक तरह से ओपन अप होने की कोशिश भी है। क्या कहेंगी? देखिए, एक तो मैं ये बात कहूंगी कि डीयू का ये स्टेप काफी सराहनीय है कि उन्होंने कोर्स शुरू करने का सोचा है और वो उस कोर्स को लागू भी कर रहे हैं। बट आई थिंक सो ये कोर्स बेसिकली जो है वो इंटीमेट रिलेशनशिप के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि इंटीमेट रिलेशनशिप इज वन एस्पेक्ट ऑफ इमोशंस। देयर आर न्यूमरस इमोशंस और इट मे बी, इफ इट द कोर्स नेम शुड बी इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट वुड बी मच बेटर थिंक। बट आई थिंक सो, बिकॉज इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो आप चाइल्डहुड ट्रॉमास को लेकर हो, इमोशनल निग्लेक्ट को लेकर हो, किसी तरह के अब्यूज को लेकर हो, वो सब चीजें हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करती हैं। और स्पेशली जब हम एडोलसेंस का टाइम होता है, टीनेजर्स का टाइम होता है, और उस वक्त ये अगर एजुकेशन बच्चों को दी जाए, बल्कि मेरा तो ये सजेशन है कि स्कूल लेवल पर दी जानी चाहिए कि हम सब के रिलेशनशिप, हमारी लाइफ में अटैचमेंट्स का क्या रोल होता है, केयर गिवर्स का क्या रोल होता है, हमारी लाइफ में पार्टनर का क्या रोल होता है, और उस रोल के चलते हमारी इमोशंस कितनी जरूरी हैं, क्योंकि ये इमोशंस ही हमें ड्राइव करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानने के लिए, हमें अपनी लिमिटेशंस को पहचानने के लिए। और ऐसे कोर्स जो कि डीयू ने शुरू किया है, ये सराहनीय है और स्पेशली आजकल की जनरेशन जेड के लिए बहुत ज्यादा, और आगे आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन के लिए और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी ही टॉक्सिक साइंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आप अपने आप को राइट ट्रैक पर आसानी से ले आएंगे। कहीं ना कहीं जब इमोशंस की बात करेंगे तो हमारा डेफिनेटली सेल्फ अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा। आई डो नॉट नो इस कोर्स में इमोशनल रेगुलेशन की बात की गई है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। इमोशनल मैनेजमेंट की बात की गई है, वो मुझे नहीं पता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा निशा जी, देखिए आज की जो जनरेशन है ना, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन उनको देखना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये जो कोर्स अब आ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको क्या लगता है इमोशनली स्ट्रांग बनाने में कितना कारगर होगा?
देखिए मैं वही कह रही हूँ कि ये कोर्स बेसिकली इंटीमेट रिलेशनशिप को बात करता है। तो इंटीमेट रिलेशनशिप में हम लव की बात करेंगे, फ्रेंडशिप की बात करेंगे, लाइकिंग की बात करेंगे, डिसलाइकिंग्स की बात करेंगे। आई डू नॉट नो दिस विल ऑल्सो टॉक अबाउट, क्योंकि सिर्फ आपके लाइफ में रिलेशनशिप सिर्फ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं होता। आपके रिलेशनशिप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी होते हैं, आपके रिलेशनशिप आपके वर्क प्लेस पर भी होते हैं, और वो सारी चीजें मेजर रोल प्ले करती हैं। और उसमें हमारी सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन जिसे हम सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं, सोशल मैनेजमेंट और सोशल अवेयरनेस, वो सब चीजें भी मेजर रोल प्ले करती है। हमारा एम्पैथी लेवल क्या है, हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है, वो सारी चीजें अगर सिखाई जाए। और क्योंकि बेसिकली जब मैं आज 23 इयर्स होके काउंसलिंग कर रही हूँ, तो बहुत बार पेशेंट्स मुझे बोलते हैं, क्लाइंट्स बोलते हैं, काश ये चीजें हमें बचपन में सिखाई जाती। तो मे बी चूजिंग द राइट पार्टनर वी वुड बी अवेयर अबाउट, चूजिंग अबाउट हमें किसी बात पर स्टैंड लेना है, इवन पेरेंट्स के सामने। मतलब मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप बच्चे भी हैं, आप बात कर सकते हैं पेरेंट्स में, डिसरिस्पेक्ट मत करिए, बट इन रिस्पेक्टफुल वे में आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, सामने वाले को आप लॉजिक दे सकते हैं। तो डेफिनेटली जो आजकल की जनरेशन मल्टीपल रिलेशनशिप में जाती है, डेटिंग्स पर जाती है, हुकअप्स पर जाती है, कैजुअल रिलेशनशिप्स में जाती है, जिन्हें पता है कमिटमेंट लेवल नहीं है रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में जाती है, तो इन सब के लिए ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए अगर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, अब हम उसे इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं, देखिए नॉलेज बहुत सारे लोगों को होता है, पर वो अपनी लाइफ में कितने लोग उसे अपना पाते हैं, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। मान लीजिए किसी को नींद नहीं आ रही है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे कुछ करने को बोलता है, हम लोग सब लाइफस्टाइल चेंजेस करने को बोलते हैं, कितने लोग इन चेंजेस को कर पाते हैं, और कितने लोग ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि मेरे को इमोशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और उसे मुझे ठीक करना है। मेजरली आज की डेट में हम जब भी निग्लेक्ट की बात करते हैं, तो उसमें मेजरली रोड अब्यूज का आता है, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, बट इमोशनल अब्यूज के बारे में हम अधिकतर बात नहीं करते हैं। हम टॉक्सिक साइंस के बारे में बात नहीं करते हैं। हम सेल्फ सेक्रीफाइस को प्राउड फील करते हैं। हम बोलते हैं कि अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है रिलेशनशिप में तो ही हमें प्यार करता है। तो ये जो चीजें हैं हमारी टॉक्सिक साइंस एक रिलेशनशिप में, कि सेल्फ सेक्रीफाइसल जो है वो टॉक्सिक है हमारी हेल्थ के लिए, वो एक जानना बहुत जरूरी है। और वो मुझे लगता है कोर्स कहीं ना कहीं सिखा पाएगा कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उसमें इंटीमेसी नहीं है, तो आपका वो रिलेशनशिप क्या कहलाता है, और क्या आप ऐसे रिलेशनशिप को लंबे समय तक रखना चाहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर निशा, बिल्कुल बिल्कुल आपने ना बड़े अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर उठाए हैं, लेकिन मेरा एक और सवाल है, वो ये कि अभी भी कुछ फैमिलीज में ना अगर इंटीमेसी या इंटीमेट रिलेशनशिप को ना स्टिग्मा की तरह देखा जाता है, एक हेजिटेशन होती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में इस चीज़ को बातचीत करने के लिए। पहले तो उसको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ओपन अप अपनी फैमिली, क्योंकि एक बुनियाद जहाँ से आपकी शुरू होती है वहीं से अगर आप ओपन अप हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ, तभी आप इनिशिएट कर पाएंगे बातचीत करना उनके साथ। सेकेंड, आप कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स के साथ वो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या फैमिली जोन में जो भी लोग होते हैं उनके करीब, उनसे ज़्यादा बातचीत करना कंफर्टेबल फील करते हैं रादर देन देयर पेरेंट्स। सो इस पर आपकी क्या सलाह है? मैम ऐसा होता है कि मोस्टली जब बच्चे पेरेंट्स को ये चीज कम्युनिकेट करते हैं, पेरेंट्स ओपनली उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। मान लीजिए किसी बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ है, वो बच्चा चाहे 20 इयर्स हो गया, 15 इयर्स हो गया, 17 इयर्स हो गया, या अडल्ट एज में है या ओल्ड एज में है, वो कभी भी अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं, पर पेरेंट्स जो है वो रिसेप्टिव नहीं होते हैं। तो इसी वजह से वो दोस्तों तक जाते हैं। अगर पेरेंट्स एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने बच्चे की फीलिंग्स को, चाहे आज की डेट में अगर हम ये रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जो सोनम का केस हुआ है, कि अगर पेरेंट्स ने बच्चे की फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर लिया होता तो शायद चीजें इतनी खराब नहीं होती। बिल्कुल डॉक्टर निशा, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये टिप्स बताने के लिए और बच्चों तक ये बातें पहुंचाने के लिए, आपको एक रिलेशनशिप में कैसे ओपन अप होना है।